दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है और उसके बावजूद भी आज के समय में सार्थक भी है। कहावत ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, कभी-कभी वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। ये बहुत पुरानी कहावत है, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज कैसे सार्थक हो रही है, वो आपको मैं बताऊँ। आपको पता होगा दोस्तों कि राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा बिहार में की और हर जगह चिल्ला-चिल्ला के वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हुआ। इस पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। लेकिन एक कहावत है ना कि राहुल गांधी के दिमाग में कोई चीज़ घर कर जाए ना, तो दुनिया बोले जी नहीं ये गलत है, रास्ते गलत है। जैसे एक मीम आता है कि गांधी जी बोलते हैं, "बेटा तू जिस रास्ते पे जा रहा है ना, वो सही रास्ता नहीं है।" लेकिन राहुल गांधी है, मानने वाले तो है नहीं। अब ये वोट चोरी कैसे उनके ऊपर उन्हीं के ऊपर आ रहा है, वोट चोरी का पूरा मामला, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा 7 तारीख या 8 अगस्त की बात है, जब तेजस्वी यादव का 2 वोटर आईडी के लिए नोटिस दिया गया कि आप 25 अगस्त तक आप इस पे जवाब दें, कि भाई आपका 2 जो है उन्होंने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने उसमें वोटर आईडी का अलग से जो आईडी नंबर होता है वो दिया। उसके बाद वहाँ पे जो एसी है, इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जारी किया कि नहीं भई जो आप दिखा रहे हो, वो फेक है, आपका दूसरा है। तो ये मामला चल ही रहा था कि यहाँ पे आगे पवन खेड़ा साहब। आप जानते हैं पवन खेड़ा तो पवन खेड़ा ही है। अगर राहुल गांधी बोल दिए तो पवन खेड़ा उसमें शरीक क्यों ना हो? तो राहुल गांधी के कहने के बाद पवन खेड़ा के ऊपर एक नोटिस आ गया कि भाई पवन खेड़ा का जो दिल्ली में 2 जगह से उनका जो है वोटर आईडी। तो ये सब अब पवन खेड़ा इस पे जवाब दें, उसके पहले एक और आ गया कि उनकी पत्नी जो है जो जो पत्नी कोटा, नीलिमा को नई दिल्ली विधानसभा अभी का ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ बता रहा हूँ। नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र एसी के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा अलग-अलग राज्यों में स्थित 2 एसी मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के पूर्व महासचिव नीलिमा, इन्होंने 1923 का विधानसभा चुनाव संतन नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ईपिक संख्या पूरा दिया हुआ है, साथ-साथ तेलंगाना के खैराना में ईपिक संख्या उन्होंने ये भी दिया हुआ है। मतलब 2 ईपिक संख्या है और दोनों अलग-अलग जगह। तो उन्होंने अब जो पवन खेड़ा के खिलाफ एक नोटिस आया था, अब जो है ये उनकी पत्नी जो नीलिमा है, उनके खिलाफ भी नोटिस आ गया और उन्होंने ये भी बताया कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है, उन्होंने 10 सितंबर को सुबह 11 बजे तक कारण बताने के लिए नोटिस भेजा है। तो ये एक होता है कि जो दिल्ली के 2 विधानसभा में उनका अलग से उनका था पवन खेड़ा का और फॉर्म 7 के माध्यम से जंगपुरा विधानसभा में से अपना वोट बनाने अब उन्होंने आवेदन दिया है। तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह से ये वोट का मामला चल रहा था, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया जब सोनिया गांधी का मामला। जी हाँ, दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला ना राहुल गांधी जब भी कोई ऐसा काम करते हैं, अब तो ये सुनवाई होगी, कोर्ट का विषय है, कोर्ट में जा रहा है, सारे मामले कोर्ट में जा रहे हैं। क्या सच्चाई है बाहर आके आएगी। लेकिन जिस तरह से प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने जिस-जिस औरतों का नाम लिया, बिहार में नाम लिया, श्रीवास्तव का नाम लिया, वैसे आपको सब लोगों ने आके बोला कि भाई हमारा वोटर आईडी में नाम है, हमसे कुछ बोला गया, वहाँ डराया गया, बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हमारा तो नाम है आईडी में। तो कहने का क्या मतलब है जितने भी बेनी देवी है, कौन-कौन है, ये सारे लोगों ने आके न्यूज़ चैनल पे व्हाइट मीडिया में दिया कि भाई हमारा वोटर आईडी में नाम है, हमें कुछ और बताया गया था, हमें डराया गया था कि तुम्हारा नाम कटा गया इसलिए कि राहुल गांधी आके ठीक कर देंगे, लेकिन हमारा नाम है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो लोगों पे इन्होंने अपना अ, दाँव चलाया जिसपे टी-शर्ट भी बनवा लिया प्रियंका गांधी ने, वो सारे लोगों ने बाद में आकर इस पे क्लैरिफिकेशन दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि राहुल गांधी के जितने उठाए हुए मुद्दे हैं ना, क्यों उन्हीं पे आके लगता है, उसका वजह यही है कि वो कोई चीज़ों पे रिसर्च नहीं करते, किसी चीज़ पे बातचीत नहीं करते, वो बस उनके दिमाग में आया या किसी ने बोल दिया, बस उसके पीछे लग जाते हैं। और यही कारण है कि हमेशा बार-बार कोई भी मुद्दा उठाए और आप हेर-फेर के तो मैं नाम रखते जाऊँगा ना, आप परेशान हो जाओगे।
कोई मुद्दा कोर्ट तक में इस मुद्दे को आप नहीं देखा होगा, कोर्ट में भी ये संभल पाया हो। ईवीएम के बारे में आपको पता ही है, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट पे कोई पहुंचा नहीं उसको कि कैसे हक किया जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लताड़ भी लगाया। तो ये सब अब वो इसी से खुश हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला वो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम खराब है। तो ये सब चीजें चल रहा है। लेकिन सोनिया गांधी के साथ क्या हुआ, आपको वो एक इटली की नागरिक थी, और जो रिपोर्ट है, जो अभी इनके जो अमित मालविया हैं, इन्होंने भी, और कोर्ट में जो आवेदन किया गया है इनके खिलाफ, एक मतलब एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है, वो है 10 तारीख पर इस पे सुनवाई, 10 सितंबर को। अभी वहां 5 दिन के बाद ही इस पे सुनवाई होगी। उसमें बताया गया है कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम जो था नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की सूची में था, जबकि उन्हें 30 अप्रैल 1983 को उनको सिटीजनशिप मिला था, उन्होंने मतलब भारत की नागरिकता मिली। अब जो याचिकाकर्ता उसने बोला, उसी ने सेम बोला है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16(1) और 1 के उल्लंघन हुआ है, जो गैर नागरिकों की मतदाता के रूप में पंजीकृत होने से अयोग्य ठहराती है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज बता रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि सोनिया गांधी का नाम जो है 1982 में मतदाता सूची से हटा लिया गया था, लेकिन राजीव गांधी से साझी के बाद पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के बाद 1983 में फिर से दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल उसके पहले से 1980 से 1983 में एक बार हटाया गया था, लेकिन फिर इसको 1982 में मतलब उसको नाम को फिर लाया गया। तो कहने का क्या मतलब है कि जो नागरिकता है वो उनके सिटीजनशिप मिलने के पहले से वो उनका जो वोटर आईडी लिस्ट होता है, सॉरी जो वोटर लिस्ट होता है उसमें उनका नाम पहले से था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। और इसमें आपको बता दूं, नारंग ने अदालत से आग्रह किया कि वो पुलिस के एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ कथित जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दे। ये जो जिन लोगों ने किया है वो सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और वकील विकास त्रिपाठी, उन्होंने याचिका दायर किया है और इसके बारे में किया, उनको प्रतिवादी बनाया। तो ये कहने का मतलब जिस तरह से राहुल गांधी अब ये मुद्दा तो 10 सितंबर से सुनवाई चालू होगी, 3-4 दिन बचा हुआ है, उसके बाद से बातें आएंगी। लेकिन अगर मान ली सही साबित होगी और वहां पे गलत हुआ तो फिर क्या होगा? मैं 10 बार आपको हर चीज में बोलता रहा हूं कि देखिए, जो वोटर आईडी का लिस्ट का या डबल वोटर आईडी, डुप्लीकेट आईडी जो भी बोल रहे हैं, वो मुद्दा है, वो बहुत मिले, करोड़ों में मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग प्लान करके गए उन्होंने वोटर आईडी लेके बनवाई। आप हर स्टेट से हर जगह दूसरे जगह लोगों ने प्लान किया, वहां जाके शिफ्ट हो गए और वहां पे उन्होंने वोटर आईडी लगवाया। पहले वोटर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड बहुत सिंपल तरीके होते थे, तो लोगों ने बनवा के वोट देना शुरू कर दिया। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसे जाके आप अपने जो नामांकन पर वहां पे है आपको जाना पड़ेगा उसके कि भाई हमारा यहाँ से नाम काट दो। तो किसी के पास जो नौकरी कर रहा है, जो शिफ्ट होगा, उसके पास टाइम नहीं गया वहां पे कराने के लिए। आप इसको एरर बोल सकते हैं, लेकिन इससे वोट चोरी कैसे हो जाएगा? वोट चोरी तो होता है कि आपका वोट किसी ने बनवाया और सारा वोट ले जाके किसी पार्टी को डाल दिया। तो हमेशा 2 सवाल होते हैं, एक तो कि इसमें वोट चोरी कहाँ से? कहीं मान लीजिए कि चोरी नहीं है कि जो वोटर आईडी, जैसे कि मैंने 2 जगह, मैं बिहार से आया यहाँ वोटर आईडी में वोटर आईडी में, तो चोरी नहीं है कि मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, या मेरा वोट कोई और किसी को ले जाके मेरी जगह पे दे रहा है, तब उसको वोट चोरी बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी यहाँ पे हर चीज में फेल हो जाते हैं। अब सोनिया गांधी का मामला जो है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अमित मालविया ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना ये आगे मामला जाता है। और कांग्रेस इसमें मान लीजिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मामला तो कोर्ट में, तो कोर्ट ही तय करेगा कि सच्चाई क्या है। सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको कोर्ट में ही देना पड़ेगा। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे ये मामला कहां तक पहुंचता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।